श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वैसी ही शख्सियत थे। जैसे आप सभी यहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप जानते हैं 111 तीनों एक 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 हैं, लेकिन पहले का जो एक है उसकी वैल्यू 100 है, 20 का जो एक है उसकी वैल्यू 10 है और अंतिम में जो एक है उसकी वैल्यू 1 है। लेकिन कौन कहां पर बैठा है इस कारण उसका मूल्यांकन होता है, लेकिन यह चीज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर लागू नहीं होती है। एक ऐसा अद्भुत उनका व्यक्तित्व था। आज अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। आमतौर पर जब भी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है तो बहुत ही गंभीर होती है और सामान्यतः वो औपचारिक भी होती है, लेकिन जब व्यक्तित्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा जीवंत हो और जिंदा दिल हो मेरे बहनों भाइयों, तो उनकी जयंती भी स्वाभाविक रूप से एक अपना अलग स्वरूप ले लेती है। मैंने देखा है कि जब भी उनकी जयंती का कार्यक्रम होता है, भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों के अंदर एक ललक होती है और जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों में लोग भाग लेते हैं। यह खुशी की बात है कि इस आयोजन का माहौल मैं मानता हूं न तो औपचारिक है न ही बहुत बोझिल है, बल्कि अपनत्व और आत्मीयता से यह पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे अटल जी का जीवन और उनका व्यक्तित्व था जो हर किसी को छू जाता था, और इसको जीवंत बनाने के लिए मैं समझता हूं कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के माने जाने कवि भी यहां पर मौजूद हैं। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जहां तक प्रश्न था, सार्वजनिक जीवन की उथल पुथल और शोर शराबे में भी कविता के कोमल स्वर को सदैव उन्होंने जीवित रखा है। एक जनप्रिय नेता के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देशवासियों के मन पर अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उतनी ही गहराई से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हम सभी इसे स्वीकार करते हैं। और जिन दिनों अटल जी 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, शायद आपको जानकारी होगी कुछ लोगों को, उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविता जो पहली लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, यह कविता उन्होंने लिखी थी। और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की उम्र ही क्या होती है, लेकिन उस समय